नमस्कार। आज मैं आपके साथ चना मसाला की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो होटल से भी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। ज़्यादा कुछ भी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल सादी ग्रेवी के साथ में इसको हम बनाकर तैयार करेंगे, लेकिन स्वाद एकदम ही लाजवाब रहेगा। आपको बेहद पसंद आएगा और जब घर में आप इस तरह से चना मसाला खा लेंगे ना, तो सच मानिए होटल वाली सब्जी आप भूल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ हमें पहले से क्या तैयारी करके रखनी है। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चने ले लिए थे, जो काले चने होते हैं वो, साथ में 1 आलू लिया है। चने को मैंने 6 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दिया था। भीगने के बाद में आलू और चना इसको हमने 3-4 पानी से बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लिया है। आलू का हम छिलका निकाल लेंगे और चने को अब हम बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो उसमें जो पानी हम ऐड करेंगे ना, उसका हम सब्जी में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये बॉईल करके रख लिए हैं साइड में। इसमें 8 विसल हमने लगवाई है कुकर में डालकर, और चने जो है बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब ये सब्जी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसकी हम एज इट इज़ सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। इसमें जो पानी है ये बिल्कुल अच्छा डाला था हमने। साथ में हमने कुछ और मसाले और सामग्री ली है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई रख के और इसमें 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे हम ऑयल डाल लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, इसमें डालेंगे जो मसाले हमने लिए हैं, खड़े मसाले, और जितनी भी सामग्री हमने ले ली है यहाँ पे ये डाल देंगे। मसालों की जो भी लिस्ट है ना, आपको वीडियो के बीच में मिल जाएगी, तो आप स्किप ना करें। अब जितने भी खड़े मसाले हमने लिए थे इसके अंदर डाल लिए हैं। अब इसके बाद में अगली सामग्री हमें क्या लेनी है, यहाँ पे हमने 15-20 लहसुन की कलियाँ, 3 हरी मिर्ची और 1 बड़े आकार की प्याज ले लेनी है, और थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम पेस्ट बना लेंगे। और इस पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे जब खड़े मसाले अच्छे से भुन जाएंगे, उसके बाद में डालेंगे ये पेस्ट, और इसको भी हमें बिल्कुल अच्छे से भून कर लेना है। यहाँ पे मीडियम फ्लेम रखेंगे गैस का, और इसको लगातार चलाते हुए जब तक भुनेंगे जब तक कि इसमें प्यारा सा पिंक कलर आ जाए। जब आपको लगेगा ये अच्छे से भुन चुका है, उसके बाद में बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो प्याज का पेस्ट जो है अच्छे से भुन चुका है, इसका कलर पूरा चेंज हो गया है। अब बारी है इसमें सूखे मसाले डालने की। तो मसाला यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची और 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर। इनको अच्छे से मिलाकर 30 सेकंड के लिए हम भून कर लेंगे। जैसे ही मसाले अच्छे से भुन जाएंगे, उसके बाद में डालेंगे इसमें हम 2 बड़े चम्मच दही। या तो दही को आप पहले से फेंट कर डाल लें, और नहीं तो एक काम करें, आप गैस का फ्लेम मीडियम रखें और इसको आप लगातार चलाते रहे जब तक कि इसके अंदर बॉईल आ जाए। अगर आप छोड़ देंगे तो दही फट जाएगी। और जब आपको लगे दही अच्छे से मिक्स होकर ये अच्छे से पक चुका है मसाला यहाँ पे, उसके बाद में डालेंगे हम इसमें अगली सामग्री। तो अब बारी है इसमें टमाटर का पेस्ट डालने की। टमाटर का पेस्ट डालकर इसको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे चलाते रहेंगे। ध्यान रहे आप इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें। गैस का फ्लेम फुल कर लें और इसमें अच्छे से बॉईल आने दें। जब आपको लगे इसके अंदर बॉईल आ गया है, तो आप इस पर ढक्कन लगा दें, क्योंकि छींटे बहुत ज़्यादा उड़ेंगे इसमें से। जब तक मसाला पके हम अगली तैयारी कर लेंगे। तो जो चने और आलू हमने बॉईल करके रखे थे, उसको इस तरह से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे पूरे चने हमें मैश नहीं करने हैं, थोड़े से चने मैश हो जाए और थोड़े से चने जो है साबुत रहे, और आलू पूरी तरह से मैश हो जाए, इतना ही करना है। उसके बाद में देख लेते हैं मसाले को। तो यहाँ पे मसाला भी बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। आप देख रहे हैं ना, इसमें जो ऑयल था वो ऊपर आ गया है, और मसाला जो है कढ़ाई में चिपकने लगा है, यानी इसके अंदर बहुत अच्छी सी जालियाँ हो गई है। तो अब बारी है इसमें चना डालने की। तो यहाँ पे हमने चना डाल दिया है, और इस समय आपको इसके अंदर कितनी ग्रेवी चाहिए, अगर आपको पतली ग्रेवी के चने बनाने हैं तो आप इसमें पानी ज़्यादा डाल सकते हो, लेकिन मैंने अभी इसमें आधा गिलास पानी डाला है, क्योंकि थोड़ी सी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी गाढ़ी रखनी है। ये पतली और गाढ़ी दोनों तरह से ही इसकी जो ग्रेवी है अच्छी लगती है। साथ में 1 चम्मच डालेंगे चना मसाला या छोले मसाला, आप इसमें डाल सकते हो, और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। मैंने पहले जब चने बॉईल किए थे तभी भी इसमें नमक ऐड किया था। अभी मैंने इतना ही नमक डाला है जितना कि हमने मसाला बनाकर तैयार किया है। आप चेक करके नमक डालें, और इसको अच्छे से मिलाने के बाद में अब इस पर ढक्कन लगा देंगे, ताकि इसके अंदर जल्दी से बॉईल आ जाए। जब आपको लगेगा बॉईल आ गया है, तो इसमें डाल दें आप मुट्ठी भर हरा धनिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद में अब ये सब्जी जो है आधी पक चुकी है। इसको हमें 2-3 मिनट और पकाना है, जिससे कि हमने पानी डाला है वो ग्रेवी भी इसकी अच्छे से पक कर तैयार हो जाए, खाने में फीकी फीकी ना लगे, क्योंकि पकाना बहुत ही ज़रूरी होता है। वापस से ढक्कन लगाकर 2-3 मिनट पकाएंगे इसको, और इतने में ही आपकी एकदम ही लाजवाब सी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। आपका देखकर ही सब्जी खाने का मन हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है।
अब इसमें से ये तेज पत्ता हम हटा देते हैं क्योंकि बीच बीच में अड़ रहा है। इसका जितना भी फ्लेवर था वो इसमें अच्छे से आ गया है। और ये देखिए सब्जी का फाइनल लुक, एकदम ही यम्मी और टेस्टी सी सब्जी बनती है। इस तरह से सब्जी बनाने के बाद में सच मानिए आप पनीर खाना भी भूल जाएंगे, बेहद ही टेस्टी बनती है। तो आप इस सब्जी को ज़रूर ट्राई करके देखना। आप इसे चावल के साथ में, रोटी के साथ में, पराठे के साथ में, किसी के साथ भी खाइए, आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी ये। तो चलिए अब इसको जल्दी से सर्व करके दिखा देती हूँ आपको। तो ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा चना मसाला बनकर हो गया है खाने के लिए तैयार। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।